हेलो गाइस। ओके, सो इस रीडिंग को शूट करने में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं और अभी अगर ये रीडिंग नहीं होती है तो आई जस्ट टेक इट एज अ साइन, ओके, एंड आई वोंट शूट इट, ओके। सो या, तो सबसे पहले ये कलेक्टिव मैसेज है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस होने वाला है ये। जब भी आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी तो ये मैसेज आप तक आएगा, ओके। ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन, ओके। सेकेंडली, अगर आपका इंट्यूशन बोलता है दैट इस मैसेज में आपके लिए कुछ तो है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। मैं चाहती हूँ जितने लोग इस स्पेस के साथ जुड़े उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको कल को जाके किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको मैसेजेस देने के लिए, आपके मैसेजेस डाउनलोड होते जाए, ठीक है। थर्ड प्रोमिनेंट साइन इज़ समथिंग अनयूजुअल, ठीक है। कुछ तो ऐसा ट्राई करना जो अनयूजुअल है, ठीक है। मतलब लाइक दिस, जस्ट लुक, दिस आर टू डिफरेंट शेड्स, ओके। बट मुझे ऐसे पसंद है, मुझे ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू आर्ट एंड क्रिएटिविटी, तो मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ें, ओके। लाइक आई जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, क्वर्की काइंड ऑफ थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो विदाउट एनी फियर, ओके। ऑल्सो मैं जहाँ पे इस वक्त रीडिंग शूट कर रही हूँ, जिस टाइम पे शूट कर रही हूँ, सब कुछ अनयूजुअल है, ठीक है। तो समथिंग डिफरेंट हो सकता है कि आप अपने स्टाइल को लेके कुछ तो चेंज करो, आपका मन करेगा, ठीक है। अंदर से ये चीज़ें करने का आपका मन हो रहा है कि आपको अपनी हेयर स्टाइल चेंज करनी है, आपको हेयर कलर करना है, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना है, कुछ नया कलर पहनना है, जो कलर आप पहले पहनते भी नहीं थे वो कलर्स पहनने का आपका मन कर रहा है। समथिंग अबाउट इनर जॉय, ओके। कुछ तो आप कर रहे हो टू एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ, ओके। कुछ फंकी सा ट्राई करना बिकॉज यू वॉन्ट टू वेयर इट और यू वॉन्ट टू डू इट। कुछ for some of you I'm even getting the energy of getting a tattoo and stuff like that, like कुछ तो आप कर रहे हो यहाँ पे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जो आपका यूजुअल तरीका था उस यूजुअल तरीके से आप हट रहे हो, ओके। आपको अभी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, यू आर जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल, ठीक है। खुद की स्किन में खुद को एक्सप्रेस करने में आप कंफर्टेबल बन रहे हो। सो दिस इज़ वन ऑफ योर साइन, ओके। बट लेट जस्ट सी कि किसके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। लेट जस्ट सी योर करंट एनर्जी, ओके। डियर स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट विद द कलेक्टिव्स एनर्जी, जिनके लिए ये रीडिंग बन रही है, उनके करंट एनर्जी क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, जिससे कि कलेक्टिव को हेल्प हो, ओके। फॉर whom इज दिस रीडिंग बीइंग मेड? Let's just see. I wanted just one card and one card came, okay. Oh, see, इनर जॉय की बात हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इनर जॉय की बात हो रही है, तो इनर जॉय करंट आपकी एनर्जी है, ओके। आपने बहुत लोगों के बारे में सोच लिया, अभी आप खुद के बारे में सोच रहे हो। you're exploring certain things जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, ओके। जो जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं, बट आपके अंदर का जो एक इंसान था, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे अंदर हमेशा एक इनर चाइल्ड होता है, राइट। तो जब हमारे इनर चाइल्ड का कुछ भी करने का मन करता है और हम उस मन को मार देते हैं, तो वी जस्ट फील डिससेटिस्फाइड, वी जस्ट फील, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें खुशी, खुद को एक्सप्रेस करना, आपने खुद को सप्रेस कर दिया था बेसिकली, ओके। आई एम कनेक्टिंग विद द इंडिविजुअल्स जिन्होंने बहुत टाइम से खुद को सप्रेस किया था फॉर सम रीज़न। आपने खुद को, जैसे बोलते हैं ना, बंद करके रखा था, अपने डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को, अपने लाइफस्टाइल को। या यू आर फाइंडिंग जॉय, बेसिकली आप खुद के साथ कनेक्शन बना रहे हो इस वक्त, ओके। आपका फोकस आप खुद बन चुके हो, आप जॉय ढूंढ रहे हो, ओके। यू आर फाइंडिंग जॉय इन लिटिल थिंग्स एंड आप बस अभी खुद को खुश करना चाहते हो, ओके। देयर इज सम एरिया ऑफ योर लाइफ करंटली जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, ओके। देयर इज सम एरिया ऑफ योर लाइफ जिसमें आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, ओके। देयर इज सम एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप कुछ तो गलत डिसीजंस ले रहे हो बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, लाइक आपका इंट्यूशन फॉर सम रीज़न इज़ नॉट वर्किंग इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लाइफ?
लेकिन मुझे ओवरऑल जो मैंने कहा ना कि ट्राइंग समथिंग न्यू, इनर जॉय की बात, ये कार्ड्स आने से पहले ही जो मुझे वाइब आ रही थी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग मी। करंट एनर्जी आपकी ऐसी है दैट आप अपने आप को एक नए तरीके से देख रहे हो। ओके, सम एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड फील कर रहा है, कुछ तो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, कुछ तो क्लैरिटी आपको आ नहीं पा रही है, कुछ तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, बिकॉज आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। ओके, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस ब्यूटिफुल एनर्जी वेर इन आप खुद के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। ठीक है, खुद के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जहाँ पे आपने अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स को बहुत टाइम से सप्रेस किया था, लोगों की कही हुई बातों से, अपनी फैमिली की कही हुई बातों से, आसपास की कई लोगों की बातों से। अभी आप अपनी पर्सनैलिटी को ओन अप कर रहे हो। ठीक है, अपने खुद के साथ आप रियल कनेक्शन में आ रहे हो, खुद के साथ आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को ओन अप कर रहे हो, जो आप हो, जैसे हो, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आपको अभी खुद के अंदर ही जॉय फील होने वाला है, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि जॉय कभी भी बाहर नहीं होता, जॉय हमेशा अंदर होता है। अबंडेंस कभी भी बाहर नहीं होता, अबंडेंस हमेशा अंदर होता है। हैप्पीनेस कभी भी बाहर नहीं होता, हैप्पीनेस हमेशा अंदर होता है। ओके, यू आर गोइंग टू बी वेरी मच एन्जॉइंग योर ओन कंपनी। ठीक है, मतलब आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो रही है, जहाँ पे आपको लोग चाहिए होते थे टू एन्जॉय, अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि लोग हो ना हो, आई एम हैप्पी विथ माई ओन सेल्फ, यू आर फॉलिंग इन लव विथ योर ओन सेल्फ, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बट वाई इज़ योर इंट्यूशन ब्लॉक? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो एरिया ऑफ योर लाइफ है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है वहाँ पे। Okay, if this is your current energy guys, then this reading is for you. Okay, अगर ये करंट एनर्जी है आपकी, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, तो ये रीडिंग आपके लिए है, तो ये मैसेज आपके लिए है ना। लेट्स जस्ट सी कि आपकी ये कार्ड को मैं यहीं पे रखना चाहती हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द मेन कार्ड, बट लेट्स जस्ट सी कि जिस एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, वहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, मैंने करंट एनर्जी एक्सप्लेन की। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच नहीं भी हुई, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए, यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बट राइट नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपका इंट्यूशन भी नहीं वर्क कर रहा है। ओके, बट या अगर करंट एनर्जी मैच होती है एंड आपको लगता है दैट देर इज सम मैसेज कमिंग इन फॉर यू, देन कंटिन्यू वॉचिंग इट। इफ नॉट, डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द मैसेज। ओके, व्हाट इज द मैसेज कमिंग इन फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस, जिनका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है? व्हाट इज द मैसेज कमिंग इन फॉर द कलेक्टिव? What is the message coming in for this collective? What is the message to your spirit? What is the message to your spirit? Okay. I think आपसे कोई तो बात करना चाहता है. Okay? Yeah. I'm getting this energy. जिस person ने आपके साथ past में कुछ तो ऐसा किया, गड़बड़ किया. Okay? That person wants to reconnect with you. That person wants to make a communication with you. वो आपको communication के लिए reach out भी कर रहे हैं. वो आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं. Okay? बहुत टाइम से ये सिनेरियो चल रहा है. दिस कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट. ओके, डेफिनेटली फ्रॉम योर पास्ट, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ तो गलत किया. ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार हॉस्पिटल की भी साइन दिख रही है. सो मे बी यू आर कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ एम्बुलेंस, ये भी एक साइन है. या फिर हो सकता है कि आपने रिसेंटली हॉस्पिटल आप गए थे, या फिर आप जाने वाले हो. आई होप यू आर हेल्दी एंड आई होप यू हील. ओके, अगर आप हेल्दी नहीं हो या फिर यू नो यू आर नॉट फीलिंग वेल, आई जेन्युइनली सेंड यू पॉजिटिव एनर्जी. ओके, या फिर आप बहुत टाइम से प्लस साइन देख रहे हो. ठीक है, जैसे हॉस्पिटल का जो साइन होता है टाइप्स लाइक प्लस साइन. ओके, यू हैव बीन सीइंग दैट सॉर्ट ऑफ सिंबल अ लॉट. ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दैट एनर्जी. बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट यू आर डीलिंग विद समवन जिन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ तो गलत किया था एंड आपका कॉन्टैक्ट उनसे ब्रेक हो गया. एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन विथ यू. ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स.
दैट्स वाई आई लव डूइंग एनर्जी रीडिंग्स. आई गेट इट. ओके. कोई तो ऐसे पर्सन जिन्होंने पास्ट में आपको आप जैसे हो उस चीज़ को लेके जज किया था, ठीक है. मतलब आप जैसे हो उस चीज़ को लेके आपको जज किया था. इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया था कि आप जैसे हो आपसे वैसे प्यार नहीं किया जा सकता, आपको बदलना पड़ेगा. ओके. टू रिसीव द लव फ्रॉम दिस पर्सन. अभी ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जिन्होंने आपको पास्ट में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया था, सिर्फ इसलिए आपको जज किया था क्योंकि आप रियल थे. लाइक इस पर्सन ने आपको ऐसे फील करवाया कि आप रियल हो तो आप में कुछ तो गड़बड़ है, आपको चेंज होना पड़ेगा इस पर्सन का प्यार डिजर्व करने के लिए. ओके. लाइक यू, आई एम गेटिंग दिस चैनल मैसेज एंड आई एम गोइंग टू बी गिविंग इट. आप रोज थे, ठीक है. मतलब आप रोज हो एंड वेरी ब्यूटिफुली ओवर हियर ऑल्सो देर इज रोज एंड आई जस्ट सॉ इट. ओके. आप एक गुलाब का फूल थे, ठीक है. एंड गुलाब के फूल के साथ कांटे भी आते हैं, ठीक है. अगर हमें गुलाब से प्यार करना है, गुलाब के फूल से प्यार करना है तो उसके कांटों को भी एक्सेप्ट करना होता है. बट फॉर सम रीज़न जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में, उन्होंने सिर्फ आपके पेटल्स को एक्सेप्ट किया, आपकी खुशबू को एक्सेप्ट किया, लेकिन आपके साथ जो फ्लॉज थे आपके, लाइक हर इंसान में फ्लॉज होते हैं. जो इंसान बोलता है कि मुझे परफेक्शन चाहिए या फिर मैं परफेक्ट हूँ, वो एक डिल्यूजन है, वो सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो आपके फ्लॉज थे, उन चीज़ों को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है. मतलब उन चीज़ों को ये पर्सन कहीं ना कहीं बदलना चाहते थे. लाइक आप जैसे हो ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया. लाइक यू वर नॉट एक्सेप्टेड फॉर योर थॉर्न्स एंड दैट्स वाई यू वर रिजेक्टेड. ओके. यू वर रिजेक्टेड बिकॉज आपके अंदर वो खामी नहीं थी, ठीक है. गुलाब की वो खामी नहीं है. It's not, see, I hope I'm making sense. It's not the flaw of a rose that it has thorns on it. Okay? ये flaw नहीं है रोज़ का, लेकिन रोज़ को वैसा फील कराया गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको वैसा फील कराया गया कि जो चीज़ आपका पार्ट है, जो चीज़ आपको और खूबसूरत बनाती है, वो कहीं ना कहीं आपकी खामी है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ठीक है. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. बिकॉज या मुझे ऐसी चीज़ें बीच में ही आ जाती है बीच में, एंड मैं फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो मुझे और वो हो जाता है कि यार एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहा. बट आई होप आई एम मेकिंग सेंस. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. जो आपकी खामी थी ही नहीं, उसको खामी बनाया गया. ओके. जो आपका फ्लॉ था ही नहीं, उसको फ्लॉ बनाया गया. लाइक ये पर्सन स्पेसिफिकली जो है, इस पर्सन ने बेसिकली आपको उस चीज़ के लिए ब्लेम किया जो गलती आपकी थी नहीं. ओके. इस पर्सन ने बेसिकली आपको उस चीज़ के लिए जज किया जो आपकी गलती नहीं थी, उस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया जिसमें आप गड़बड़ थे ही नहीं, उस चीज़ को आपकी गलती बना दिया जो आपकी गलती कभी थी नहीं. लाइक आपके रियल सेल्फ को इस पर्सन ने बेसिकली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपको बदलने के लिए बार बार फोर्स किया, ठीक है. मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, बट आई रियली होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है. या बिकॉज रोज़ फ्लावर के जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, वो उसके फ्लॉ नहीं है. इट इज़ द पार्ट ऑफ रोज़. अगर आप गुलाब को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके कांटों के साथ एक्सेप्ट करो, उसके कांटों के बगैर तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा. अगर आप क्लेम कर रहे हो कि मैं गुलाब से प्यार करता हूँ या मुझे गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कांटों के साथ उसको एक्सेप्ट करो. एंड पहली चीज़ तो तोड़ो ही मत, ठीक है. लेट द फ्लावर ग्रो ब्यूटिफुली. ओके. एंड उसकी जितनी लाइफ है लेट इट ग्रो. बट अगर आप उसको तोड़ भी रहे हो, जो भी चीज़ है, एंड अगर आप क्लेम कर रहे हो कि मुझे गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, देन एक्सेप्ट इट विद द थॉर्न्स. बट सम वॉट आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे पास्ट में, उस पर्सन ने आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को जो आपको आप बनाते हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेके आपको जज किया बेसिकली, ठीक है. अगर आप कुछ भी ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है. मेरा जो वॉइस है, लाइक मेरे बात करने का जो टोन है, वो बहुत ज़्यादा लाउड है, एंड ये नॉर्मल है, मेरे हिसाब से नॉर्मल है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक है. या फिर मैं बहुत एनिमेटेडली बात करती हूँ, लाइक मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे चलेंगे. ओके. बट इन द पास्ट लाइक मुझे ऐसा फील कराया गया था दैट यू आर बीइंग चाइल्डिश. ये ऐसे कौन, इतना ज़ोर से कौन बात करता है, आवाज़ थोड़ा धीरे करो, आवाज़ थोड़ा बंद करो. सी आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट जिस भी चीज़ की वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. अभी अगर मैं ज़ोर से बात कर रही हूँ, जो मेरा नेचुरल ट्रेट,
ओके, जो मेरा नेचुरल ट्रेट है उसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं इमेच्योर तरीके से कोई भी, मेरा नेचुरली आवाज़ ही वैसा है। ओके, बट इफ़ समवन इज़ मेकिंग यू फील बैड अबाउट योर नेचुरल स्टफ, आप जैसे नेचुरली हो उस चीज़ को लेके अगर आपको कोई इंसान ख़राब फील करा रहा है तो गलती आपकी नहीं है। ओके, एंड यू इन द पास्ट हैव डेल्ट विद दिस पर्सन जो आपकी नेचुरल चीज़ों को, लाइक जो आप हो, जो आपको रियल सेल्फ बनाता है, उन चीज़ों को लेके आपको जज किया, उन चीज़ों को लेके आपको चेंज करने के लिए कहा गया, अपने ही बारे में आपको ख़राब फील कराया गया। ओके, बेसिकली इस पर्सन ने आपको अपने ही बारे में ख़राब फील कराया। यू हैव डेल्ट विद दिस पर्सन इन द पास्ट एंड ये पर्सन बेसिकली कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, वापस से आपकी लाइफ में री एंटर होने का ट्राई कर रहे हैं। अभी आप अपने रियल सेल्फ की तरफ वापस जा रहे हो, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट आप अपने रियल सेल्फ की तरफ वापस जा रहे हो, जहाँ पे आप जैसे हो वैसे ही ओन अप कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को ओन अप कर रहे हो। एंड ये पर्सन अभी वापस से आ रहे हैं। इज इट सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट? आई फील इट सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट। ओके, आई थिंक इस पर्सन को चांस देना है, नहीं देना है, इस पर्सन से बात करनी है, नहीं करनी है, इस चीज़ को लेके आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, इस चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगर ये पूरा आपका सिनेरियो है ना तो ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज या बहुत इंटरकनेक्टेड एनर्जी आ रही है मुझे। बट व्हाट अबाउट दिस नाउ? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव? सी, अगर इस पर्सन का कम्युनिकेशन अभी तक आपको नहीं आया है तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, बैकग्राउंड में ये ट्राई कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ये कि ये रीच आउट हो जाए। ओके, पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन एक्सपेक्ट a DM or a message or some sort of communication try attempt from this person। अगर अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है तो हो सकता है कि ये पर्सन आके बात करने की कोशिश करे आपसे, ठीक है। बट व्हाट अबाउट देयर एनर्जी? व्हाट अबाउट देयर एनर्जी? दिस पर्सन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द कलेक्टिव, व्हाट अबाउट देयर एनर्जी? व्हाट अबाउट देयर एनर्जी? व्हाट अबाउट देयर एनर्जी? सी, आई टेल यू समथिंग कि इस पर्सन को आपने पास्ट में बहुत भाव दिया है, ठीक है। अभी आप इस पर्सन को कुछ भाव दे नहीं रहे हो और आपके भाव पे बेसिकली ये फीड करते थे पास्ट में, लेकिन अभी इनको आपसे एनर्जी मिल नहीं रही है तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, बट आप देते थे एंड कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। ओके, बट अभी आपने वो एनर्जी देना छोड़ दिया है। अभी कहीं ना कहीं आप में नो कांटेक्ट हो गया है, या फिर आप डिस्टेंस में चले गए हो, या फिर कम्प्लीटली ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, वट एवर द सिचुएशन इज़। लेकिन अभी आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अभी आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ इस पर्सन से टॉलरेट नहीं हो रही है, ठीक है। इक्वल बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में। अभी ये फैमिली मेम्बर हो सकते, सी दिस इज़ नॉट अ लव रीडिंग, ये कोई तो पर्सन है आपके पास्ट के जो वापस आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, ठीक है। मतलब आप ही सिर्फ देते थे, ये पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं था आपके लिए। ओके, बस ये पर्सन लेते थे आपसे। ओके, एंड इतना इस पर्सन को लेने की आदत हो गई दैट ये पर्सन वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि आपके ऊपर से इनकी पावर ख़त्म कैसे हो गई। मतलब बिकॉज आपको इनके जजमेंट से पास्ट में फ़र्क पड़ता था, बिकॉज आपने अपने आप को शाइन करने से रोका था, बिकॉज आपने अपने बारे में गंदा फील किया था, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपको गंदा फील कराते थे। आपने इस पर्सन की बातों को सीरियसली लिया था, वो कंट्रोल था इस पर्सन का आपके ऊपर। ओके, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी इवन योर एक्स पर्सन। ओके, वो कंट्रोल था, लेकिन अभी वो कंट्रोल गया है तो वो पर्सन समझ नहीं पा रहा है। ओके, पावर इम्बैलेंस थी आप दोनों के बीच में। ओके, पावर इम्बैलेंस था क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे और ये पर्सन जो है आपको और इनसिक्योर फील कराते थे। ओके, सो यार मुझे ना समझ में नहीं आता मेरी रीडिंग्स इतनी लंबी कैसे हो जाती है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि बहुत कम टाइम की रीडिंग हो, लेकिन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मे बी आई ओवर एक्सप्लेन, मे बी आई शुड जस्ट स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मेरा मर्क्यूरी का है कुछ वैसा। ओके, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। एक ही चीज़ को मैं 10 बार एक्सप्लेन करती हूँ। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट एंड आई शुड जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। अगर आप लोगों को इतनी लंबी रीडिंग्स बोर होती है ना गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप वो बताइए, ठीक है, ताकि मैं वो कमेंट को एटलीस्ट ध्यान में रख के कोशिश करूँ नेक्स्ट टाइम से कि शॉर्ट रीडिंग्स में बनाऊँ। ओके, आई एम सो सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो। ओके,
बट या पावर इम्बैलेंस था आप दोनों के कनेक्शन में, एंड ये चाहते हैं आपके पास आना, ओके। ये चाहते हैं कि आपके ऊपर इनका वापस से कंट्रोल हो। ये चाहते हैं कि जो पास्ट में कंट्रोल था वो कंट्रोल वापस से हो, ओके। बट नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए जिन्होंने आपको आप जैसे हो उस चीज़ को लेके गंदा फील करवाया है। दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व योर एनर्जी एट ऑल। एंड मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे चेंज भी है उनकी एनर्जी में। ये अभी भी आपके पास एक्सपेक्टेशन के साथ ही आ रहे हैं कि आपके ऊपर ये वापस से कंट्रोल कर पाए, जो पावर इम्बैलेंस था वो हो पाए, आपसे एनर्जी ले पाए, ओके। बट नाउ व्हाट अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन? व्हाट इज़ द कलेक्टिव सपोज टू डू विद दिस? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव? डियर स्पिरिट, प्लीज बी स्पेसिफिक, प्लीज बी स्पेसिफिक। यार ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द गाइडेंस? ओके, व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव वर्जन्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द गाइडेंस? द कार्ड इज़ नॉट कमिंग. What is the guidance for spiritual? Please guide the collective watching this video. Yeah. Please guide. Please guide the collective watching this video. Please guide. आप वेट कर रहे हो क्या इस पर्सन का? आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन समवट, या फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहे हो ना आप इस पर्सन के बारे में, उसकी वजह से ये एनर्जी जा रही है यूनिवर्स में, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज ओवर हियर दैट आपको कॉन्फ्लिक्ट भी उसी चीज़ को लेके है। हो सकता है फॉर 80% ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं आपकी लाइफ में, ओके। फॉर 80% ऑफ यू पीपल, फॉर 20% मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आफ्टर दिस रीडिंग द पर्सन माइट मेक एन अटेम्प्ट, ओके। बट फॉर 80% ऑफ यू मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आई थिंक आपका इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड है इस एरिया में कि आपको इस पर्सन से बात करनी भी है कि नहीं करनी है। आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, या आई थिंक यू आर क्वेश्चनिंग देयर इंटेंशंस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑफकोर्स कार्ड्स यहाँ पे नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन जो आपसे बात करने के लिए आया है ना, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मास्क। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं आया है यहाँ पे, बट मुझे एनर्जी आ रही है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मास्क देयर इंटेंशन, ठीक है। लाइक ये पर्सन आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि ये दिखा रहे हैं आपको कि ये बदल चुके हैं, एंड आपको भी दिख रहा है सरफेस लेवल पे कि जेन्युइनली ये बदल चुके हैं, बट इसलिए आपका कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट में हो आप कि इस पर्सन से बात करनी है नहीं करनी है, व्हाट इज या दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग, दे आर ट्राइंग टू शो यू समथिंग कि पास्ट में ये जैसे थे वैसे अभी नहीं है, ऐसा आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं। बट क्या इनके इंटेंशंस को लेके, क्या इनको इनसे बात करनी चाहिए, कलेक्टिव को इनसे बात करनी चाहिए? व्हाट इज, डू दे डिजर्व सेकेंड चांस? उनके इंटेंशंस देखते हैं पहले हम। या सी दे हैव नॉट चेंज्ड, दे हैव नॉट चेंज्ड, ओके, दे हैव नॉट चेंज्ड, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हो, ये एनर्जी आ रही है, ओके। डेफिनेटली आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप सोच रहे हो कि आपको इनको चांस देना चाहिए, नहीं चांस देना चाहिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। इस लड़की ने अपने आंखों पे पट्टी बांधी है, सो शी इज़ जस्ट नॉट एबल टू सी, ओके। ये कहीं पे भी तलवार चला सकती है क्योंकि आंखों पे पट्टी है, ओके। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपकी भी आंखों पे कहीं ना कहीं पट्टी है, आप क्लियरली नहीं देख रहे हो, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, ओके। योर इंट्यूशन इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज आप एक अलग ऑब्जेक्टिव, एक अलग तरीके से देख नहीं पा रहे हो, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहे हो। आप अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में स्टक हो, कहीं ना कहीं। सी आई विल टेल यू समथिंग, जो लोग बोलते हैं ना कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, अभी तो हम उस पर्सन से नफरत करते हैं। नफरत इज़ ऑल्सो एन इमोशन,
ओके, फीलिंग एनीथिंग टूवर्ड्स एनी पर्सन इज एन इमोशन। ओके, आप बोलो कि मुझे तो इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया, तो मुझे तो गुस्सा है इस पर्सन पे। गुस्सा इज ऑल्सो एन अटैचमेंट, गुस्सा इज ऑल्सो एन इमोशन। क्या हम राह चलते स्ट्रेंजर पे गुस्सा करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि अटैचमेंट ही नहीं है। तो अगर जब हम बोलते हैं कि मूव ऑन हो चुके हैं, तो मूव ऑन सिर्फ ये नहीं होता कि अभी हम उस पर्सन की तरफ वैसे फीलिंग्स नहीं रखते जैसे पास्ट में रखते थे। मूव ऑन यानी कि कोई भी फीलिंग नहीं रखते, नो फीलिंग एट ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके, फीलिंग्स को लेके कहीं ना कहीं स्टक हो, या तो आप बहुत ज़्यादा यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, या फिर कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। आपको डिवाइन लाइट दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डिवाइन दिखाने की कोशिश करते हैं दैट दिस कनेक्शन इज़ नॉट हेल्दी, दिस पर्सन, ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है, बट आप देखना नहीं चाहते। फॉर सम रीज़न आप देखना नहीं चाहते, आपको दिखाई जाती है चीज़ें, बट आप चूज़ कर रहे हो कि इसमें स्टक रहना है। किसी के भी एक्शंस, आपको 50 टैरो रीडिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है किसी के इंटेंशन समझने के लिए। किसी के एक्शन सफिशिएंट होते हैं ये बताने के लिए कि वो पर्सन कैसे है, उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया है। जिस भी पर्सन ने आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर किया है, वो पर्सन आपके लिए सही हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए 50 रीडिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। ये इन द सरफेस एक्शंस ही बता देते हैं दैट समवन who does not accept you for the way you are, जो आपको अपने रियल सेल्फ से डिसकनेक्टेड फील करते हैं, डिसकनेक्शन में डालते हैं, जो आपको अपने रियल सेल्फ को लेके गलत फील कराते हैं, या जो आपको अपने रियल सेल्फ को लेके गलत फील कराते हैं, ऐसे पर्सन आपके लिए सही हो ही नहीं सकते। ओके, यू आर स्टक एंड मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि आपने इस पर्सन के साथ घाटे का सौदा किया है। ठीक है, आपने इस पर्सन के साथ घाटे का सौदा हमेशा से किया है, जहाँ पे आप ओवर गिविंग रहे हो, एंड ये पर्सन आपकी तरफ कभी भी गिविंग एनर्जी में रहे ही नहीं है, एंड कभी भी रहेंगे भी नहीं। उनकी करंट एनर्जी यही है दैट दिस पर्सन जस्ट वांट्स कंट्रोल ओवर यू। ओके, जो कंट्रोल इनका आपके ऊपर पास्ट में था कि आप इनके हिसाब से इट कुड बी इवन समथिंग लाइक ड्रेसिंग अप। आप जैसे पहले ड्रेस करते थे, इस पर्सन ने वो भी चीज़ को बदल दिया। इन्होंने आपको ऐसा बिलीव कराया कि आप जो ड्रेस करते हो, जिस हिसाब से कपड़े पहनते हो, वो आपके लिए सही नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से कपड़े पहनना छोड़ दिया एंड आप इस पर्सन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इट कुड बी इवन दैट ऑल्सो, लाइक इट्स वेरी, इसलिए मुझे फिजिकल अपीयरेंस का भी आ रहा था ना, फिजिकल अपीयरेंस का भी है इस रीडिंग में। ओके, लाइक आप जैसे हो उस चीज़ को बदला गया है। ओके, एंड ऐसे पर्सन को सिर्फ आपके ऊपर पावर चाहिए, ऐसे पर्सन को सिर्फ आपके ऊपर डोमिनेंस चाहिए, ऐसे पर्सन को आपसे कोई प्यार ही नहीं है, आपसे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस पर्सन को, ये पर्सन बस चाहता है कि मेरा डोमिनेंस रहे। ओके, what about this now? What more about this? What is the message? What is the message for the collective action this reading? Just for the please guide them, please. What is the message for them? या सी, आई थिंक ये पर्सन आपके पास आउट ऑफ लोनलीनेस आ जाते हैं। जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तब आ जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गिविंग है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा आप गिविंग हो, नर्चरर हो, बहुत ज़्यादा आपकी प्यारी एनर्जी है। ओके, आपका सोल बहुत ब्यूटीफुल है, सो यू ऑलवेज हैव गिवन दैम। ये मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ये बहुत इम्बैलेंस रहा है इस कनेक्शन में, एंड ये पर्सन जब भी आपके पास आते हैं ना, तो इट्स लाइक आउट ऑफ लोनलीनेस। ओके, आउट ऑफ लोनलीनेस, जब इनके पास कोई और नहीं होता तभी आपके पास आते हैं। दिस पर्सन डज नॉट, लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट कनेक्टेड टू डिवाइन। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि स्पिरिचुअली बहुत क्लोज्ड है ये पर्सन, एंड इनकी एनर्जी में जाके आप भी स्पिरिचुअली क्लोज्ड हो जाते हो, या बहुत इमेच्योर एनर्जी है इनकी। ओके, एंड इनके कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। बहुत इमेच्योर एनर्जी है ये, लाइक छोटी छोटी बातों पे कन्फ्रंट करने लग जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाएंगे। लाइक ये खुद को विक्टिमाइज करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं, सी योर एनर्जी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड यू डिजर्व द इक्वली ग्राउंडेड एनर्जी। स्टॉप एंटरटेनिंग दिस बुलशिट। आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट या स्टॉप गिविंग योर एनर्जी टू दिस पर्सन। मुझे जेन्युइनली एनर्जी आ रही है कि ये आपके पास्ट के ही पर्सन है जो आ रहे हैं। ये कार्ड ने तो कंफर्म कर दिया, एंड यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे इम्बैलेंस था। आपकी तरफ से बहुत एनर्जी जाती थी, लेकिन इस पर्सन की तरफ से
कुछ भी नहीं आता था, ओके। बट दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स यू बैक, दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू मेक अ कम्युनिकेशन विथ यू, दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू इंटरैक्ट विथ यू, ठीक है। हो सकता है कि ये अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है दैट दिस पर्सन हैज़ रीच्ड आउट टू यू, बट इनकी एनर्जी वैसी ही है, जैसे इनकी एनर्जी पहले थी वैसी एनर्जी है। मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, चेंज मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है, आपका ऑरा शिफ्ट हो रहा है। एंड यू डिजर्व समवन लाइक दिस, यू डिजर्व काउंटर पार्ट्स, ठीक है। आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो उसी फ्रिक्वेंसी के पर्सन को आप डिजर्व करते हो। आप इस एनर्जी को डिजर्व नहीं करते जो इनस्टेबल है, जो इमेच्योर है, जो इनसिक्योर है, ओके। यू डोंट डिजर्व दिस एनर्जी, यू डिजर्व समवन हु इज इक्वली स्टेबल, ओके। बीट फ्रेंडशिप, बीट रिलेशनशिप, ओके, एनी इमोशनल कनेक्शन, आप जैसे स्टेबल हो, आप जैसे गिवर एनर्जी है आपकी, तो आप भी डिजर्व करते हो एक गिवर, ओके। आप ऐसे नहीं है कि आप गिव कर रहे हो, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा, आप अंदर से एम्प्टी हो जाओगे दे दे के, ओके। यू डिजर्व समवन हु इज इक्वली अप्रिशिएटिव ऑफ योर एनर्जी, यू डिजर्व समवन जो आपको ग्रो कराए, जो आपको हेल्प करे टू ग्रो, आपको और नीचे ना खींचे, ओके। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस, ओके। जहाँ पे कोई भी फ्रेंडशिप भी हो, जहाँ पे इक्वली एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बैलेंस्ड ही नहीं है, एक दूसरे की तरफ कुछ भी बस एक दूसरे को पुल डाउन करना है, एक पर्सन को पुल डाउन करना है, इट्स नॉट हेल्दी, ओके, इट्स जस्ट नॉट हेल्दी। योर ऑरा इज बिकमिंग वेरी मैग्नेटिक गाइस, ठीक है। आप लड़के हो लड़के हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है। आपको आपके इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में जा रहे हो, ओके। दिस इज़ लाइक अ मेजर स्टेबल एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, लेकिन आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, इसलिए आपकी तरफ जो लोग आ रहे हैं ना, आप उनको जज नहीं कर पा रहे, ओके। बी वेरी वेरी, इसलिए आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ओके। प्लीज़ वर्क ऑन योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा दिस इज़ गेटिंग चोक्ड अप, आई थिंक द मैसेज हैज़ टू स्टॉप ओवर हियर, ओके। बट आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बन रहे हो, इसलिए ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस री एंटर होना चाहता है। एंड दिस पर्सनस इंटेंशन इज़ क्लियर, जो पास्ट में था वही अभी भी है। ये पर्सन आपको बांध के रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके फ्रीडम को ये पर्सन रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया वही रिपीट टेलीकास्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी जब आप एक किताब पढ़ चुके हो, जब आपको पता है कि उस नॉवेल की एंडिंग कैसी है, तो वही नॉवेल आप वापस से पढ़ने का क्यों वो करना है, ठीक है। क्या क्लैरिटी चाहिए आपको इस चीज़ में। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप हील हो रहे हो इस कनेक्शन से, जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ से हील हो रहे हो, तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करिए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ शफल में, एंड ऑफ द डेक से बस निकालती जा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। मैं बस आपको इतना बोलूँगी, जो स्पिरिट यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, कि जो नॉवेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिस नॉवेल का एंडिंग ऑलरेडी आपको पता है कि एंडिंग कैसे होने वाला है, उस नॉवेल को वापस से पढ़ने का क्यों करना है आपको, मतलब क्या करेंगे आप। ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी है कहानी, ऑलरेडी वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसकी एंडिंग आपको समझ में आ चुकी है कि उसको आप कितना भी अलग तरीके से पढ़ो, उसका एंडिंग ऐसे ही होना है, ओके। सो या if you have chosen yourself, don't be confused because you deserve abundance. Abundance is coming for you. एक स्टेबल कनेक्शन आ रहा है आपके पास। बैकवर्ड्स मत जाइए, ठीक है। बैकवर्ड्स मत जाइए, बैकवर्ड एनर्जी में मत जाइए, एज इन लाइक पीछे की तरफ मत जाइए। अपने पास्ट को बार बार देखना, बार बार चांसेस देना बंद कर दीजिए। जो भी चीज़ आपका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो भी चीज़ आपको अपना रियल ऑथेंटिक सेल्फ बनने से रोक रही है, उस चीज़ को बार बार चांस दे के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका नुकसान ही होगा, ओके। सो अ ब्यूटिफुल लाइफ इज़ कमिंग फॉर यू डेफिनेटली, बट बिफोर दैट जस्ट एम्ब्रेस दिस एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर मत हटिए, इस एनर्जी को एम्ब्रेस करिए, ओके। एंड इंट्यूशन पे काम करिए इस वक्त, ओके। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन, ये मैसेज आ रहा है। डू दे डिजर्व अ चांस, देन नो दे डोंट डिजर्व अ चांस, क्योंकि उनकी एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं आया, ओके। बट लेट्स जस्ट सी फ्रॉम दिस वन फाइनल मैसेज, what is it that you want to be telling the collective, your spirit? Please guide the collective, please guide the collective, okay. Unleash your kindest self, end of the deck we have go for it, okay. but ये go for it क्यों है यहाँ पे?
लेट्स जस्ट सी, गो फॉर इट जो है यहाँ पे, गो फॉर इट व्हाट गो फॉर इट, ओपन अप टू चेंज। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे एक लेने का मन कर रहा है वो मैं ले लेती हूँ। ओके, why is there go for it, your spirit please clarify, go for it क्यों है, किस चीज़ को लेकर go for it है? सी आई थिंक समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, कुछ तो नया ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, एंड ये ऑफर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ओके, ये किसी समथिंग न्यू। ओके, या तो नए पर्सन की एनर्जी है, नया जॉब, नया करियर, रीलोकेशन, समथिंग न्यू, नई अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। क्योंकि आप एक्सटर्नली भी शिफ्ट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उस एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो, अपने आप को स्टेप इन कर रहे हो, जहाँ पे समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो। ओके, सो वो चीज़ जो है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके मिलेगी। ओके, सो एडिशनल गाइडेंस है ये समवॉट कि कुछ तो नया आ रहा है आपकी तरफ, तो उस चीज़ को आपको एम्ब्रेस करना है। ओके, उस चीज़ को डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपको और ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी। ओके, इट कुड बी सम करियर अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी समथिंग इज शिफ्टिंग। ओके, समथिंग इज शिफ्टिंग, समथिंग न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, सो डोंट रेजिस्ट इट। ओके, गिव इट अ चांस, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके कंफर्ट जोन में रह के नहीं मिलेगी। इस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ये आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है शुरू में, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन को ये चैलेंज करने के लिए आएगी। ओके, सो डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट, गिव इट अ चांस। ओके, इट कुड बी समवन न्यू एज वेल, बट मैं इस रीडिंग को ना अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैसेजेस फिर आते ही जाएंगे, बट मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, विच मीन्स दैट स्पिरिट टीम इज गिविंग मी द इंडिकेशन टू स्टॉप दिस रीडिंग। ओके, बट यहाँ पे मैसेज स्ट्रांगली ये है कि आप अपनी तरफ काइंडनेस दिखा रहे हो, अपनी तरफ काइंडनेस को स्टॉप नहीं करना है। ओके, फर्स्टली, सेकेंडली, आप जहाँ पे अपने आप को चूज कर रहे हो, आई एम सेंसिंग दैट योर सोलर प्लेक्सस आर हीलिंग। आप अपनी तरफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग गुड, यू आर चूजिंग योर सेल्फ, टू कीप चूजिंग योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, जो भी चीज़ आपको ये जा ही नहीं रहा है यहाँ से। ओके, जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है ना, जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको बस इतना समझना है कि अपने इंट्यूशन को इस वक्त प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। एंड एनी पर्सन जो आपको आपके रियल सेल्फ से दूर करता है, या एनी पर्सन जो आपको खुद से डिस्कनेक्टेड, खुद के बारे में ख़राब फील कराता है, ऐसे पर्सन से आपको कुछ भी इंटरेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली डोंट engage with the past stuff right now. Okay, don't. Okay, या सो जो भी काइंडनेस आप दूसरों को दिखाते थे, वो काइंडनेस अभी आपको खुद को दिखानी है। एंड आई विल बी स्टॉपिंग दिस रीडिंग ओवर हियर। वी हैव द हाई प्रीस्टेस अप राइट नाउ, सो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन एक्टिव होने वाला है। अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करिए, अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करिए, एंड या योर इंट्यूशन विल बी गाइडिंग यू श्योरली। ओके, बट जब तक आपका इंट्यूशन अलाइनमेंट में नहीं है, जब तक आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, तब तक इस पर्सन को आपको कुछ भी नहीं करना है, एंगेज ही नहीं करना है इस पर्सन से। ओके, सो या दिस इज़ वॉट इज़ द एंटायर रीडिंग कमिंग इन, एंड आई एम सो सॉरी गाइज। अगेन मैं अपोलॉजी कर रही हूँ, ठीक है, अपोलोजाइज़ कर रही हूँ कि मेरे मैसेजेस थोड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ओवर एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अगर आपको बोरिंग लगता है तो प्लीज़ आई जेन्युइनली एक्सेप्ट द ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि किसी पर्सन ने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बात करती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा स्लो बात करूँ। ओके, बट ये मेरा नेचुरल ट्रेट है, मेरी नेचुरल स्पीड है, तो मैं उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे ही अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग्स हो जाती है आपके लिए, आप बोर हो जाते हो, तो प्लीज़ ड्रॉप इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन ना करूँ। ओके, so yeah, that's it for the message coming in, that's it for the reading coming in. Whenever you're finding it, I hope कि आपको इससे कुछ भी हेल्प मिले, कुछ भी गाइडेंस मिले, एंड या रिसीव इट विद पॉजिटिविटी अगर ये आपसे रेजोनेटेड फील हो रही है, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव मैसेज। ओके, एंड फॉर ऑल द पर्सनल रीडिंग एंड फॉर बुकिंग ऑल द पर्सनल रीडिंग स्टफ एंड एवरीथिंग, सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द स्कैमर्स। ओके, सो रिसीव दिस मैसेज विद पॉजिटिविटी. आई एम सेंडिंग यू lots and lots of love, healing, and lots of positive energies. Okay, I'll be seeing you all with my next message very soon. Until then, take care you guys, and bye bye.